अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। जैसे कि हमने डिस्कस किया मोनोसैकेराइड्स डिटेल के साथ, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओलिगोसैकेराइड्स इन डिटेल। तो आइए, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, द चैप्टर इज ऑनगोइंग, द टॉपिक इज ओलिगोसैकेराइड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं? वर्ल्ड ओलिगो की बात की जाए, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर। तो जिसके अंदर फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स हो, जिसके अंदर क्या हो? फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स हो, मीन्स कुछ फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। मीन्स ज्यादा ना हो, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स हो। जैसे मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल्स था, तो वो मोनोसैकेराइड्स के अंदर आता था, वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता था। लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर कुछ हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल्स आते हैं। हम पाकिस्तानी कौम में, हम किसी से पूछते हैं हमारे पास वो कितनी भी अच्छी जॉब हो, उससे पूछते हैं पगार कितना है, हम बोले है कुछ ना कुछ है, लेकिन वो पूछे एग्जैक्ट बताओ कितने हैं, एग्जैक्ट पगार कितना आपका, तो हम एग्जैक्ट पगार पूछते हैं। तो हम जहां से भी आप तो कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास शुगर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट बताओ कितने शुगर मॉलिक्यूल्स के आपके पास। अभी बता देते हैं आपको एग्जैक्ट शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। हमारे पास ये कहता है कि फ्यू शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हम देखें तो फ्यू शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? वो है शुगर के मॉलिक्यूल्स 2 से लेकर 10 तक क्या आएंगे? शुगर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। जिसके अंदर 2 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे कि डाइसैकेराइड, जैसे कि सैकरेज, जैसे कि माल्टोज, जैसे कि लैक्टोज, ये किसके अंदर आते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये 2 से लेकर 10 तक हमारे पास क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल करते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है। तो जिसके अंदर 2 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। इट कैन बी हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। इट कैन बी हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। क्यों हाइड्रोलाइज किया जा सकता है? क्योंकि इसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो 2 से ज्यादा है, तो इसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। हम देखा जाए तो अगर हमारे पास ये एक शुगर का मॉलिक्यूल्स है, इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा शुगर का मॉलिक्यूल्स है। अब एक दो शुगर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऐसी लिंकेज जो कि 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान बने, तो उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं। हम फर्दर देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये लेस स्वीट टेस्ट होते हैं। ये क्या है? लेस स्वीट इन टेस्ट। ट्विस्ट के अंदर, ये टेस्ट के अंदर लेस हमारे पास स्वीट होते हैं। जैसे कि एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड की बात कर लेते हैं, तो मोनोसैकेराइड क्या होते थे? मोनोसैकेराइड वेरी स्वीट इन टेस्ट, बहुत ज्यादा टेस्ट के अंदर स्वीट थे। लेकिन हमारे पास देखा जाए ओलिगोसैकेराइड को तो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। जैसे आपने मिल्क देखा है, मिल्क ये इतना टेस्ट स्वीट नहीं होता, मीन्स लेस स्वीट होता है, कम मीठा होता है। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आता है। तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होता है? लेस स्वीट इन टेस्ट। और ये क्या होते हैं? लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर भी क्या होते हैं? कम डिजोल्व होते हैं। लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर ये क्या होते हैं? कम डिजोल्व होते हैं। इतना ज्यादा पानी के अंदर ये क्या होते हैं? डिजोल्व इतना नहीं होते, ये बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं। तो ये कहलाता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं, फर्दर देखते हैं। फर्दर देखा जाए, हमने कहा कि इसके पास 2 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स आते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं शुगर के, तो जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल शुगर के आते हैं, तो उसे कहते हैं डायसैकेराइड्स। जिसके अंदर कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स आते हो? 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स आते हो, तो उसे कहते हैं डायसैकेराइड। याद रहे कि डायसैकेराइड द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड। ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड, मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड, सॉरी।
ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड है। जैसे कि मोनोसैकेराइड के अंदर मोस्ट अबंडेंट कौन था, हेक्सोज। हेक्सोज के अंदर कौन था, फ्रक्टोज इज द मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड। लेकिन हम देखें तो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड के अंदर मोस्ट अबंडेंट कौन है, वो है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड इज द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड। कौन सा है, डाइसैकेराइड। ये हमने डिस्कस किया दो शुगर के मॉलिक्यूल्स। अगर तीन हो, जहां हम के 3 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स हो, उसे कहते हैं डेक्स्ट्रीन। उसके क्या कहते हैं, उसको हम डेक्स्ट्रीन कहते हैं। जिसके अंदर हम कहते हैं 3 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो ये कहलाता है हमारे पास डेक्स्ट्रीन। एमडीकेट के अंदर अभी सवाल पूछा गया कि हमारे पास अगर के बताओ कि जिसके अंदर 11 शुगर के मॉलिक्यूल्स हो तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो ये 11 इसके अंदर आएंगे, तो ये ओलिगोसैकेराइड भी नहीं है। और हमने कहा मोनोसैकेराइड के अंदर 1 शुगर के मॉलिक्यूल, वो भी नहीं है, तो तीसरा बट्टा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या होते हैं, 11 शुगर के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। ये एमडीकेट में पूछा गया। वो एमडीकेट वाले इजी क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आपको चेक किया जाता है लेवल कितना है आपका। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट लियो, रट्टा नहीं लगाना करो। तो यहाँ पर 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हो तो डाइसैकेराइड कहलाते हैं। डाइसैकेराइड द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड। 3 से लेकर 10 तक हो तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रीन। आइए डिस्कस करते हैं डाइसैकेराइड। तो जिसके अंदर कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स हो, 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हो, उसे कहते हैं डाइसैकेराइड। अगर देखें डाइसैकेराइड को देखा जाए तो हमारे पास अगर हम कहें कि ग्लूकोज है, हमारे पास एक क्या ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, दूसरा है हमारे पास फ्रक्टोज। दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड है। दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड है। ये दोनों मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सक्रोज बनता है। कौन बनता है हमारे पास, सक्रोज इज द ओलिगोसैकेराइड। हमारे पास क्या बनता है, सक्रोज बनता है। अगर हम देखें जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड है, ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास लैक्टोज बनता है। क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। अगर देखा जाए ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज मिलते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो हमारे पास बनता है माल्टोज। क्या बनता है, माल्टोज। अब देखें ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलते हैं, सक्रोज बनता है। ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलते हैं, लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज मिलते हैं, माल्टोज बनता है। तो हम देखें तो यहाँ पर डाइसैकेराइड, अब यहाँ पर ये मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइसैकेराइड को जन्म दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास डाइसैकेराइड है। अगर देखा जाए तो सक्रोज की बात करते हैं तो सक्रोज क्या है। अब यहाँ पर सक्रोज हमारे पास बेसिकली इजी सा कॉन्सेप्ट है। सक्रोज हमारे पास क्या है, फ्रूट शुगर है। ये क्या है, फ्रूट शुगर है। ये हमारे पास क्या है, फ्रूट शुगर है। और लैक्टोज की बात करते हैं, ये मिल्क के अंदर पाए जाते हैं ना। मिल्क लेने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2, तो ये लिखा होता है लैक्टो का वर्ड। लैक्टो का मतलब बायोलॉजी के अंदर किसके लिए इस्तेमाल होता है, मिल्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। जब ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज का मतलब है बार्ली, जिसे आप जब भी कहते हो तो क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। तो हम देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान क्या होगी, इसको जोड़ने के लिए एक बॉन्डिंग पाई जाएगी। उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब ग्लूकोज से मिलेगा तो यहाँ से क्या होगी, एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बेसिकली 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान बनती है, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनती है, ये कहलाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब हमने कहा कि डाइसैकेराइड इज द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है सक्रोज बनता है, जब ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनता है, जब ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज बनता है। इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द ओलिगोसैकेराइड्स। तो आइए बुक में से रीडिंग कर लेते हैं। तो बुक क्या कह रहा है, बुक कह रहा है द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर द मेड अप ऑफ द 2 to 10 मोनोसैकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल होता है ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट, कम टू सेट, टेस्ट के अंदर स्वीट कम होते हैं और लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर कम डिसोल्व होते हैं। दे कैन हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। द मोस्ट कॉमन टाइप इज डाइसैकेराइड व्हिच इज आल्सो नोन एज द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड। दिस इज कॉल्ड द डाइसैकेराइड। उसे क्या कहते हैं हम, बेसिकली डाइसैकेराइड कहते हैं।
देखा जाए दी disaccharides on hydrolysis yield to monosaccharide. The covalent bond between these two monosaccharide is glycosidic linkage. अब वो दो, हम कहें कि दो हमारे पास मोनोसेक्राइड के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है। ये कोवेलेंट बॉन्ड के ही टाइप है हमारे पास। A glycosidic is simply ring-shaped sugar molecule that is attached to the another molecule. The sugar ring may be the either 5-membered ring or 6-membered ring. For example, sucrose is a disaccharide composed of the 2 units of the glucose and fructose. ये हमने डिस्कस किया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, माल्टोज हमने डिस्कस किया। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन को डिस्कस करना है डिटेल के साथ। इफ यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।